अब क्या देश में बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल कभी नहीं मिलेगा? क्या करोड़ों पुरानी गाड़ियों के मालिकों के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है? और क्या सरकार ने E20 पेट्रोल को लेकर चल रही बहस पर अंतिम फैसला सुना दिया है? जवाब है हाँ। दरअसल केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत में अब E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ही स्टैंडर्ड फ्यूल रहेगा। सरकार का कहना है कि E0, E10 और E20 तीनों तरह का पेट्रोल एक साथ बेचना न आर्थिक रूप से संभव है और ना ही तकनीकी रूप से मुमकिन। लेकिन दूसरी तरफ लाखों वाहन मालिक अब भी माइलेज और इंजन पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। E20 पेट्रोल को भारत सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा का भविष्य बता रही है, लेकिन देश भर में ये ईंधन अब सबसे बड़े विवादों में से एक बन चुका है। कई वाहन मालिकों की मांग है कि उन्हें शुद्ध पेट्रोल यानी E0 और E20 दोनों का विकल्प मिलना ही चाहिए, लेकिन सरकार ने यह मांग पूरी तरह से खारिज कर दी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपनी प्रेस रिलीज में साफ कर दिया है कि अब देश में शुद्ध पेट्रोल यानी E0 और एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E10 और E20 का चुनाव करने की छूट नहीं मिलेगी। प्रीमियम पेट्रोल तो मिल सकता है, लेकिन उसी तर्ज पर शुद्ध पेट्रोल यानी E0 नहीं दिया जाएगा। अब E20 ही स्टैंडर्ड पेट्रोल की तरह बेचा जाएगा। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय व PIB ने एक लिखित बयान जारी करते हुए फैसला सुना दिया है। शायद उन्हें देश की जनता की कतई फिक्र नहीं है, लोगों की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी प्रेस रिलीज में सवाल नंबर 3 के जवाब में उन्होंने बताया है, भारत की रिफाइनरियों, टर्मिनलों और पाइपलाइनों के बड़े नेटवर्क के माध्यम से 1 लाख से ज्यादा खुदरा बिक्री केंद्र चलाता है। देश भर में 3 अलग अलग तरह के बेस फ्यूल का भंडार रखने से लागत कई गुना बढ़ जाएगी और हर बिक्री केंद्र पर गुणवत्ता नियंत्रण मुश्किल हो जाएगा। प्रीमियम पेट्रोल की तुलना करना सही नहीं है। ये एडिटिव वाला एक छोटा उत्पाद है जो सीमित मात्रा में ज्यादा कीमत पर बेचा जाता है, न कि देश भर में इस्तेमाल होने वाला कोई अलग बेस फ्यूल। एक सवाल ये भी है कि अभी क्या स्थिति है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एथेनॉल प्लांट, भंडारण और लॉजिस्टिक में हर साल तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का वित्त मुहैया करा है। अगर अब वापस E10 पर जाते हैं तो ये निवेश बेकार हो जाएगा और उन किसानों और उद्यमियों को भारी नुकसान होगा जिन्होंने भरोसे के साथ इसे बनाया था। मंत्रालय का कहना है कि भारत का फ्यूल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में शामिल है। देश में 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप, रिफाइनरियां, पाइपलाइन और स्टोरेज टैंक है। अगर हर पंप पर 3 अलग अलग तरह का पेट्रोल बेचा जाए तो हर ईंधन के लिए अलग सप्लाई सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। सरकार का दावा है कि इससे लागत कई गुना बढ़ जाएगी। हालांकि सरकार ने एक अहम बात स्वीकार भी की है। E20 पेट्रोल से माइलेज में तकरीबन 3 से 5% तक कमी आ सकती है, लेकिन सरकार का दावा है कि उच्च ऑक्टेन रेटिंग इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर बनाती है और कुल मिलाकर फायदे ज्यादा हैं। जबकि देश भर के पेट्रोल पंपों और सोशल मीडिया में गालियां बक रहे हजारों लोगों का कहना है कि माइलेज तो 30 से 50% कम हो गई है। साथ में गाड़ियों के इंजन भी खराब हो रहे हैं, गाड़ियां स्टार्ट होने में दिक्कत कर रही हैं। अब झूठ कौन बोल रहा है, इसका अंदाजा आप साफ लगा सकते हैं। सवाल निकले तो सवालों के बीच में से कई सवाल निकले। पुरानी गाड़ियों को लेकर उठ रहे सवालों पर भी सरकार ने जवाब दिया है। सरकार के मुताबिक E20 लागू करने से पहले ऑटोमोबाइल कंपनियों, रिसर्च एजेंसियों और विशेषज्ञों से विस्तृत परीक्षण कराया गया। मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प के सर्विस रिकॉर्ड का हवाला देते हुए सरकार का दावा है कि E20 की वजह से बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने या जंग लगने की पुष्टि नहीं हुई है, यानी जनता झूठ बोल रही है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। वाहन मालिकों और कई उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि पुराने वाहनों में माइलेज घटने और मेंटेनेंस लागत बढ़ने जैसी शिकायतें आमतौर पर मिल रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा कि अगर E20 की वजह से पुरानी गाड़ियों के कुछ पुर्जे प्रभावित होते हैं तो वाहन कंपनियां सर्विसिंग के दौरान उन्हें बिना अतिरिक्त शुल्क के बदलेगी, यानी कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा। यानी सरकार E20 नीति पर पीछे हटने को तैयार नहीं है।
वहीं उपभोक्ताओं की चिंताओं को अब पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। कुल मिलाकर अब ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि E20 अब सिर्फ पेट्रोल नहीं बल्कि नीति, राजनीति और अर्थव्यवस्था तीनों का मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और किसानों की आय से जोड़ रही है, तो दूसरी तरफ करोड़ों वाहन मालिक अपने अनुभव और विकल्प की मांग उठा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले समय में सरकार E20 के साथ कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी लाएगी या फिर यही भारत का स्थायी ईंधन मॉडल बनने जा रहा है? मीडिया 24/7 के साथ आप जुड़े रहिए। जनता की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम रूबरू होते रहेंगे। आप जाइए नहीं, देखते रहिए मीडिया 24/7। अपना रखिए ख्याल। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।